पिछली क्लास में चैप्टर 14 कंप्लीट कराया है। आज की क्लास में चैप्टर 15 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल, तो ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल हो गया अ सिंपल क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये भी बोलते हैं अ पॉलीगन हैज थ्री लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये हम ट्रायंगल के लिए ऐसे भी ले सकते हैं कि लेट ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स कि जो एक लाइन में माने एक सीध में तीनों पॉइंट्स नहीं है। तो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, then the figure formed by the three line segments AB, BC and CA is called a triangle। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आपने बना लिए, जिससे कि आपका एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों एक सीध में नहीं है। तो कोई भी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी आपने ले लिया, तो इनके द्वारा जैसे ए बी ड्रा की गई, बी सी ड्रा की गई और सी ए, इससे जो फिगर फॉर्म हुई, फिगर बनी, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो लेट ए बी सी बी थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, देन द फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो अब देखिए ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल एबीसी बन गया। तो इसको ट्रायंगल एबीसी का ये नेम भी दे सकते हैं। हम किस तरह से राइट करते हैं इसको? इस तरह से भी राइट कर लेते हैं, जैसे ट्रायंगल का सिंबल बनाया ए बी सी, ऐसे भी राइट करते हैं, ये ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल बन गया, इसको इस तरह से बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी। नाउ ट्रायंगल एबीसी हैज थ्री साइड्स। तो ये थ्री साइड्स कौन सी हो गई? एक हो गई ए बी, बी सी एंड सी ए। तो थ्री साइड्स हो गई ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए। थ्री साइड्स हो गई ए बी बी सी एंड सी ए। थ्री एंगल्स, तो एंगल्स में देखिए, जैसे ए एंगल आपको डिनोट करना है तो क्या हो जाएगा? एंगल बी ए सी। ए एंगल को डिनोट करने के लिए क्या हो जाएगा? जो एंगल डिनोट करना होता है उसको हम मिड में रखते हैं लेटर को। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। दूसरा क्या हो गया? एंगल बी को नोट करना है तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और थर्ड एंगल क्या हो जाएगा? सी को नोट करना है तो सी का एंगल क्या हो जाएगा इसमें? एंगल ए सी बी या बी सी ए, एंगल बी सी ए। ये थ्री एंगल्स हो गए। एंगल बी ए सी माने जो मिड में लेटर है वो एंगल नोट किया जाएगा, एंगल बी ए सी ए पर है, ये बी पर है और ये सी पर है। क्योंकि मिड में आपका लेटर कौन सा है, जो लेटर होगा वो एंगल है इसका। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि केवल वन वन एंगल बना हुआ है एक एक वर्टेक्स पर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, ये राइट कर सकते हैं। इसका थ्री वर्टिसेज, तो थ्री वर्टिसेज में कौन कौन से हो जाएंगे? जो कार्नर्स हैं, कार्नर्स कौन कौन से हैं जहां पर? तो एक ये हो गया, ए हो गया कॉमा, सेकंड कार्नर हो गया बी, थर्ड कार्नर हो गया सी। तो थ्री वर्टिसेज हो गए, इसको वर्टिसेज बोलते हैं। अब इसमें से अगर हमें देखें कि ए इज द, ए आपका जो वर्टेक्स है वो क्या है? वर्टेक्स ए इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड बीसी। माने बीसी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए है। माने बीसी के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो ए है। बीसी जो साइड है इसके अपोजिट मीन्स इसके सामने वाला, इसके सामने जो एंगल है वो वर्टेक्स है, ए है। तो ए इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड बीसी। इसी तरह बी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड एसी, एसी या सी ए। एंड सी इज द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड ए बी। सी जो है किसके अपोजिट है? इसके ए बी के अपोजिट है, इस साइड के ए बी के अपोजिट है।
वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स के जो टाइप्स अगर हम देखते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो ट्रायंगल्स के टाइप्स 6 टाइप्स के होते हैं। टोटल जो 6 टाइप्स के होते हैं, 3 होता है अकॉर्डिंग टू नेमिंग ट्रायंगल्स बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड। उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग होते हैं 3 टाइप्स के, और 3 टाइप्स के होते हैं उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। तो 3 और 3 मिलाकर के हो गए 6। तो 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेमिंग ट्रायंगल्स बाय कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। उनकी साइड्स के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल होता है। तो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स वो क्या हो गया, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं मीन्स जैसे ट्रायंगल आपका बना हुआ है, ट्रायंगल कोई बना हुआ है, इसमें ए बी सी, अगर जितनी ये साइड है उतनी लेंथ इसकी इस साइड की है और उतनी लेंथ इस साइड की है, मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी है। तीनों साइड्स इक्वल है जिसका मतलब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। सेकंड टाइप है आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स, ओनली 2 साइड्स इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में जैसे सपोज करिए कि ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, अगर इसकी ये साइड और ये साइड केवल इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, बी सी इक्वल नहीं है, तो ए बी और ए सी इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि 2 साइड्स इक्वल है, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। ये 2 साइड्स अगर इक्वल है जिसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। देन थर्ड स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड अ स्केलन ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल की सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो जैसे सपोज करिए कि कोई भी ट्रायंगल है और ये आपकी अलग साइड की है और ये अलग है और ये अलग है, तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट है। तीनों साइड्स जब डिफरेंट डिफरेंट होंगी माने अलग अलग नाप की होंगी, नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो हो जाएगा स्केलन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड ए स्केलन ट्रायंगल। तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल हो गए अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल देन इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड्स आर इक्वल देन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एंड नो साइड्स आर इक्वल देन स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में नेमिंग ट्रायंगल्स बाय कंसीडरिंग देयर एंगल्स। तो 3 टाइप्स के एंगल्स हो गए, देयर लेंथ्स के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग, और ये जो ट्रायंगल्स हैं 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग, के एंगल्स की का मेजरमेंट क्या है। तो फर्स्ट ट्रायंगल है एक्यूट ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। लेस देन माने हुज मेजर्स माने हर एक एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो। अगर किसी ट्रायंगल का कोई भी ट्रायंगल बना हुआ है उसका जो मेजरमेंट है, सपोज करिए ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ये भी कम है, सपोज करिए 50 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 50, 60, 110 और 70 डिग्री। सभी एंगल्स का मेजरमेंट देख लें तो ये 90 डिग्री से लेस है। तो जो 90 डिग्री से लेस एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो जब उन तीनों एंगल्स अगर ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स हैं मींस लेस देन 90 डिग्री एंगल है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, माने तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री हैं तो उसका नेम हो जाएगा एक्यूट ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। नाउ सेकंड टाइप राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में क्या, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स माने जो इसके 3 एंगल्स होते हैं उनमें से कोई एक एंगल, अगर कोई एक एंगल की नाप कितनी होती है
90 डिग्री होती है तो उसको हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। वन एंगल की का मेजरमेंट, जैसे सपोज करिए इस तरह से का एंगल है, ट्रायंगल है आपका, इसमें ए बी सी, इसमें वन एंगल अगर 90 डिग्री का है, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का है तो उसको हम बोलेंगे राइट ट्रायंगल। थर्ड है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। माने जो अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स, माने जितने भी एंगल्स होते हैं उनका कोई एक एंगल, वन एंगल कितना होता है, मोर देन 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है, जो 90 डिग्री से मोर होता है, तो उसको हम फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोल देते हैं। अगर एक एंगल, कोई भी ट्रायंगल, जैसे सपोज करिए कि ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है इस तरह से, और ए बी सी इस तरह से बना हुआ है, और इसमें ये आपका मेजरमेंट जो इसका है ये 90 डिग्री से एबव है, सपोज करिए ये 110 डिग्री है, तो 90 डिग्री से एबव है, तो कोई एक एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल में से कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री से मोर है तो इसका मतलब हो गया ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो आपने देखा एक्यूट ट्रायंगल, ऑल एंगल्स आर ऑफ लेस देन 90 डिग्री, माने सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। नाउ पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स तो अलग हो गए, वो 6 टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ये पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल है। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल माने ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स। तो पार्ट्स में अगर हम ट्रायंगल बना करके इसमें देखें, जैसे सपोज करिए ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, इसे पार्ट्स देखें तो 3 साइड्स होती हैं। इसमें कितनी होती हैं, 3 साइड्स। अ ट्रायंगल है 6 पार्ट्स। ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, दैट इज 3 एंगल्स। तो 3 एंगल्स में एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, 3 एंगल्स हो गए। एंड 3 साइड्स, 3 साइड्स में कौन कौन से हो गए, एक ए बी हो गई, सेकंड आपकी बी सी हो गई, थर्ड हो गई सी ए। तो 3 साइड्स माने ये कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए, तो एक तो 6 पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स में कौन कौन से आ गए आपके 3 साइड्स में, इसमें 3 एंगल्स, 3 एंगल्स में आ गया आपका एंगल ए आ गया, एंगल बी, एंगल सी, 3 ये हो गए। और 3 साइड्स हो गई, 3 साइड्स में एक ए बी साइड हो गई, सेकंड साइड हो गई आपकी बी सी, और थर्ड साइड हो गई सी ए। तो इसमें देखो कुल मिलाकर के 6 पार्ट्स हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। माने जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है, तो ट्रायंगल जो बना हुआ है, सपोज करिए ट्रायंगल बना हुआ है, एबीसी ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स चारों ओर की नाप, जो पूरा बाउंड्री है, बाउंड्री की लेंथ, पूरी लेंथ। तो पूरी लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। माने इसमें पेरीमीटर में आपका क्या आ गया, जैसे आप देखें तो एक साइड आपकी ए बी हो गई, दूसरी बी सी हो गई, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माने तीनों साइड्स की लेंथ को अगर प्लस कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा पेरीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, माने द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। नाउ सम रिजल्ट्स ऑन ट्रायंगल्स। तो जो आपने टाइप्स देखे ट्रायंगल्स के, तो उसमें क्या है, फर्स्ट है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स 60 डिग्री। तो जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब सभी साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है कि तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हर एक एंगल कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री पड़ेगा। तो वही हो गया ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स मेजर्स 60 डिग्री।
माने हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेकंड पॉइंट हो गया, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो जो एंगल होगा अपोजिट टू इक्वल साइड्स, सपोज करिए कि ये है आपका ट्रायंगल बन रहा है, एबीसी बन रहा है, इसमें टू साइड्स इक्वल है, ये जैसे और ये साइड इक्वल है, तो इनके जो द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इन जो साइड्स इक्वल है इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एक एंगल बी है और एक एंगल ये सी है, इसके अपोजिट एंगल सी है ए बी के अपोजिट, और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी है। तो इन दोनों एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। माने द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। अगर टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट है, आ स्केलन ट्रायंगल हैज नो टू एंगल्स इक्वल। माने उसमें कोई भी टू एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता, अलग अलग मेजरमेंट का एंगल होता है स्केलन ट्रायंगल में। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो थ्योरम क्या है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि एंगल ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल बनेगा उसमें कितना कितना भी मेजरमेंट हो, उन सबको अगर हम प्लस करेंगे, एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसके लिए थ्योरम को प्रूव करना है कि कैसे ये आपका आता है। तो देखिए सपोज करिए कि एक ट्रायंगल आपका गिवन है, ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके एंगल्स का सम निकालना है कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो जो गिवन है, तो गिवन में है एक केवल ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ये आपका गिवन है, ये गिवन है। अब इसमें आपको कैसे करना है, तो टू प्रूव करना है आपको कि ये तीनों एंगल का सम मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग को क्या बोलते हैं, इसमें प्रूफ बोलते हैं। जब थ्योरम को कोई चीज प्रूव करना होता है तो ये बोलते हैं इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए इसमें बीसी के पैरेलल एक ए पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर ले। ये पैरेलल लाइन ड्रा की गई, इसको सपोज कर लिया गया कि ये लाइन डी और ये ई, ये सपोज कर लिया कि इस तरह से लाइन आपकी एक डी ए ई पैरेलल लाइन ड्रा कर ली गई। तो आपने क्या किया, ड्रा डी ए ई, ए पॉइंट से ड्रा की गई है, तो ये डी ए ई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल लाइन ड्रा आपने कर ली। पैरेलल लाइन ड्रा करने के बाद अगर इनके एंगल्स को हम राइट कर दें इस तरह से, इसको हमने ले लिया एंगल 1 और ये एंगल 2 हो गया और एंगल 3 हो गया और ये एंगल हो गया 4 और ये एंगल 5, क्योंकि पूरा एंगल लिखने से आपने 1 2 3 4 5 इस तरह सिलेक्ट कर लिया कि 3 एंगल्स इसके हो गए, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये तो आपके हो गए ट्रायंगल के एंगल्स हो गए। और एंगल जो 4 और एंगल 5 है ये आपका उसके बाहर जो पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ है वो एंगल्स हो गए। तो ड्रा डी ए पैरेलल टू बी सी, माने ये जो है इसके लाइन के पैरेलल हो गई। तो जब पैरेलल हो गई तो हम ये जब टू लाइंस पैरेलल है, तो अब यहां पर देखिए प्रूव करने पर सिंस डी ए ई पैरेलल टू बी सी, बी डी ए ई पैरेलल टू बी सी, इसके पैरेलल है। एंड इसमें ट्रांसवर्सल कौन, ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लेते हैं ए बी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल लिए तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल
इनमें और इनमें क्या रिलेशन हो गया। ये आपने देखा कि ये ट्रांसवर्सल लाइन ली है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ये कैसे हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। कौन सी बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया। अब इसके बाद देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, और इसको एसी को हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो सिंस डी ए ई पैरेलल टू बीसी एंड AC is transversal, AC is transversal। तो जब AC is transversal, ये ट्रांसवर्सल ले ली लाइन, तो अब इसमें क्या बनेगा आपका, ये जो एंगल 2 है और एंगल 5 है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। और ये भी क्यों इक्वल हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए जो 2 आपके हो गए, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड कर दें, तो ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट से ऐड हो जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा। राइट से राइट को ऐड करेंगे तो एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब यहां पर अगर हम देखें एंगल 4 और एंगल 5 ये दो रहा है, अगर हम 3 प्लस कर दें, एक साइड में 3 प्लस कर देंगे तो दूसरे साइड में भी 3 प्लस होगा, तो दोनों तरफ एंगल 3 ऐड कर लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इधर भी ऐड कर दिया और राइट साइड में भी ऐड कर देते हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 दोनों साइड ऐड कर दिया। क्या किया आपने, एडिंग एंगल 3, माने एंगल 3 को आपने दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो दोनों साइड में ऐड करने पर क्या होगा, तो एंगल देखिए 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 ये राइट साइड में है, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चूंकि ये कैसे एंगल्स हैं, जो एंगल्स बने हुए एक ही पॉइंट पर और सेम लाइन पर बने हुए हैं, एक साइड में लाइन पर बने हुए हैं और एक ही पॉइंट पर 3 एंगल्स बने हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये लीनियर एंगल्स हो गए, लीनियर एंगल्स का सम है। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 ये जो आपका हो जाएगा ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स, लीनियर एंगल्स एक ही लाइन पर बने हुए हैं एक पॉइंट पर, तो ये लीनियर एंगल्स हैं, इसलिए ये 180 डिग्री का होगा। तो इसके प्लेस पर कितना रख दिएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 1 किसको लेट किया गया था, एंगल बी को, एंगल सी को 2 एंगल लेट किया गया था और एंगल ए को 3 एंगल लेट किया गया था। जिसका मतलब ये आपका हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट है, अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। माने किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, सपोज करिए कि वो एबीसी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है एबीसी PQR DEF,
तो कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, वन राइट एंगल से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है इसमें। तो सपोज करिए कोई भी एंगल लेते हैं हम, राइट एंगल सपोज करिए हमने लिया, तो राइट एंगल में कोई भी एंगल, अगर राइट एंगल है 1 तो 90 डिग्री का एंगल है आपका, तो इसमें एक एंगल से ज्यादा 90 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में। तो अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, वन राइट एंगल से ज्यादा एंगल्स राइट एंगल्स नहीं हो सकते हैं। जैसे 90 डिग्री ये हो गया, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर वन राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का हो गया, तो अदर जो टू एंगल्स में अगर कोई और 90 डिग्री का है तो 90 90 180 हो जाएगा, तो थर्ड एंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं वो भी कुछ ना कुछ होगा। इसका मतलब कोई भी अगर एक राइट एंगल है तो उसमें अदर 90 डिग्री के एंगल्स नहीं हो सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम वन राइट एंगल होगा। सेकंड है अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल, और इसी तरह से कोई भी ट्रायंगल है उसमें वन एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये है, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल मींस 90 डिग्री से मोर है, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री का सपोज करिए ये 120 डिग्री का है आपका, तो अदर जो टू एंगल्स होंगे वो कोई भी ऑब्ट्यूस नहीं होगा। अगर ऑब्ट्यूस में 90 से ज्यादा है तो अगर हम 90 से ज्यादा 95 को भी इसमें प्लस करते हैं तो ये 200 के ऊपर निकल जाएगा, 200 के ऊपर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब वो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब 120 डिग्री जब ये हो गया तो अदर टू एंगल्स का जो सम है वो 60 डिग्री आना चाहिए, माने 90 डिग्री से कम आना चाहिए। 90 डिग्री से ज्यादा ये है तो 90 डिग्री से कम इन दोनों का सम आना चाहिए। माने अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल, वन ऑब्ट्यूस एंगल से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसमें था ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, तो वन राइट एंगल से ज्यादा राइट एंगल्स इसमें ट्रायंगल में नहीं हो सकते हैं। वन एंगल से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल और ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में नहीं हो सकते हैं। इन ए राइट ट्रायंगल, थर्ड पार्ट है, इन ए राइट ट्रायंगल द सम ऑफ द टू एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर कोई राइट ट्रायंगल है, सपोज करिए राइट ट्रायंगल है माने एक 90 डिग्री का एंगल है, तो जब 90 डिग्री का एंगल है तो इसका मतलब हुआ एक तो 90 डिग्री हो गया, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 90 माइनस हो गया तो 90 बचा। तो इसका मतलब इन दोनों जो शेष टू एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो जो अगर राइट ट्रायंगल है तो उनमें से जो एक्यूट एंगल्स हैं, टू एक्यूट एंगल्स होंगे तो टू एक्यूट एंगल्स का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो आज की क्लास में इंट्रोडक्शन का ये पार्ट कराया गया, अगली क्लास में इसके आगे की थ्योरी बताई जाएगी।